गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर एज पर इलियट वेव एंड एज पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कल किस तरीके से काम हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंड ओपनिंग प्रिडिक्शन क्या रहेगा कल के दिन के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के मूवमेंट की। राइट, एंड आज के मूवमेंट में आपने ये तो साफ साफ देख लिया होगा कि कैसे बड़े प्लेयर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक निफ्टी ने प्रीवियस स्ट्रक्चर बॉटम को ब्रेक किया था। राइट, एंड वहां पे सस्टेन भी हुई थी, लेकिन फिर भी एक बाउंस आया। राइट, एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का बाउंस देखने को मिला निफ्टी में बॉटम से। राइट, सेम उसी सेटअप से बैंक निफ्टी में भी बाउंस आया। प्रीवियस स्ट्रक्चर का बॉटम ब्रेक किया, रिटेल ट्रेडर की जो भी बॉटम की स्टॉप लॉस होगी वो हिट करी, जो भी बाय में बैठे होंगे अब पहले से। राइट, उन्होंने कहीं ना कहीं ये टेरिटरी पे स्टॉप लॉस रखी होगी कि ये जो स्विंग लो है उसका मैं स्टॉप लॉस रख के यहाँ से लॉन्ग एंट्री लूंगा, ये मेरी स्टॉप लॉस रहेगी, यहाँ से कहीं से भी बाउंस हमें मिलेगा, ये सोच के साथ एंट्री करी होगी। लेकिन बड़े प्लेयर का काम है रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करना, वही उन्होंने करा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम को काटा। राइट, यानी कि जिन्होंने भी ये बॉटम की स्टॉप लॉस रखी होगी अपने माइंड में, अपने सिस्टम में, राइट, उनको हिट कराया और हिट कराने के बाद एक पुल बैक बाउंस देखने को मिला निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में। राइट, तो यही चीज है जो रिटेल ट्रेडर को ज्यादातर लॉस में रखती है माइंड से। राइट, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो भी रहते हैं वो बड़े प्लेयर को भी पता होता है कि यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर की स्टॉप लॉस हो सकती है। राइट, तो उसको खाने के लिए वो इस तरीके की मूवमेंट देते हैं। राइट, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से रैली आएगी, लेकिन सबसे पहली चीज की आपने जो ऊपर से बाय किया था उसको तो निकाल दिया आपको। राइट, प्लस में कि आपका माइंड नेगेटिव कर दिया। राइट, यानी कि अब गिरावट आएगी तो आप क्या करते हैं कि प्रॉफिट जो बाय वाला ट्रेड था उसको लॉस में बुक करके कहीं से भी सेल वाले ट्रेड में बैठ जाते हैं। राइट, तो उसमें भी आपको लॉस देखने को मिलता है। इस तरीके से एक्चुअली रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है मार्केट में, और स्टॉक मार्केट का यही काम है, रिटेल ट्रेडर को फंसा के बड़े ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाने का। राइट, तो ऐसे ट्रैप में ना फंसने के लिए ही हम इलियट वेव का यूज करते हैं, क्योंकि इलियट वेव एक ऐसा टेक्निक है जो प्रो ट्रेडर भी यूज करते हैं एंड जो मार्केट की खुद की जो मूवमेंट होती है वो एडवांस में ये प्रिडिक्ट कर सकता है इलियट वेव। राइट, अगर आपने कल की हमारी एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने साफ साफ बताया था कि अगर वेव सी के आसपास अगर ओपनिंग हो रही है तो यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगी, अगर इससे भी ज्यादा नेगेटिव ओपनिंग हो रही है तो वेव थ्री के टारगेट से बाउंस करने की कोशिश करेगी। राइट, हमने आपको साफ साफ बताया था ये टेरिटरी से रिवर्सल सेटअप के साथ 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रिवर्सल सेटअप के साथ यहाँ से वेव फोर के पुल बैक के लिए एंट्री ले सकते हैं। राइट, वेव थ्री से बाउंस आया और कहां तक आया, वेव फोर का। राइट, हमने आपको यही इशारा किया था कि वेव थ्री से हम पुल बैक एंट्री ले सकते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में सेम सेटअप के साथ वेव थ्री सेटअप तक जोन तक करेक्शन आया एंड वेव थ्री के जोन से दोनों में बाउंस देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इलियट वेव एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको एडवांस में ही वो सारे लेवल्स बता सकती है कि मार्केट में टर्निंग पॉइंट क्या रह सकता है, कहां से क्या होने वाला है। राइट, ऐसा नहीं है कि होने के बाद में ये फलाना फलाना मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया और उसके बाद में बोलूं कि ना निफ्टी अभी बुलिश है। राइट, या फिर उसके नीचे चला गया तब मैं बोलूं कि निफ्टी अभी बेरिश है। राइट, ऐसा नहीं है। इलियट वेव आपको एडवांस में ही वो सारे लेवल्स बता सकता है कि ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से मार्केट में बाउंस आएगा, या फिर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है और तो नेक्स्ट जोन क्या रहेगा जहां से उसको बाउंस करना चाहिए। राइट, हमने वो सारे जोन के बारे में बात करी थी एक्चुअली पूरे वीक के लिए। राइट, तो अभी भी पैटर्न इनकम्प्लीट है। राइट, यहाँ से कंप्लीट नहीं हुई है पैटर्न। राइट, तो अगेन आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। किस तरीके से काम होगा आने वाले दिनों में या फिर कल, वो हम डिटेल में समझेंगे। उसके पहले चलते हैं निफ्टी के 60 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं निफ्टी में 60 मिनट टाइम फ्रेम में जो हमारा लेवल्स था
उसके हिसाब से क्या हुआ, राइट। सबसे पहली चीज की हमने ये प्रिडिक्शन किया था, ये जो बड़ी कैंडल थी वो इंपॉर्टेंट कैंडल है, राइट। तो हमारा क्या प्रिडिक्शन था कि इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए, राइट, एंड उसका लो ब्रेक करे, राइट। यही थी अपनी कंडीशन कि ये क्लोज हो जाए और उसका लो ब्रेक करे तो और होल आएगा, राइट। हमें क्या देखने को मिला, इसके नीचे क्लोजिंग हुई ग्रीन कैंडल में, राइट, लेकिन कोई भी कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं कर पाई, इसलिए हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है, राइट। सेम सेटअप बैंक निफ्टी का भी है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेटअप सेम ही था। बात कर लेते हैं कल किस तरीके से काम हो सकता है एंड एज पर 60 मिनट टाइम फ्रेम क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, राइट। एज पर 60 मिनट टाइम फ्रेम अभी निफ्टी का वेव सी का जो टॉप एरिया था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, लेकिन अभी भी बॉटम एरिया आना बाकी है। इवन अगर आप ये वेव 4 की टेरिटरी को देखेंगे तो उसका भी जोन आना बाकी है। तो किस तरीके से काम हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है 60 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं क्लियर रोल कर देता हूँ, राइट। दो पॉसिबिलिटी है निफ्टी में। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से एक जिगजैग पैटर्न देखने को मिले, राइट। अगर आज के दिन का बॉटम सेफ रहता है यहाँ से 60 मिनट टाइम फ्रेम में एंड पुल बैक टेरिटरी से रिवर्सल सेटअप बना रहा है निफ्टी, तो यहाँ से सबसे पहले आपको इस तरीके से एक अपसाइड के एबीसी स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगा, राइट। एबीसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वेव टू टेरिटरी तक पुल बैक आएगा एंड उसके बाद यहाँ से वापस एक होल आने की संभावना है, राइट। ये फर्स्ट प्रिडिक्शन है 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। सेकेंड प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो जब तक निफ्टी ये ग्रीन कैंडल के ऊपर यानी कि जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसके ऊपर जब तक 60 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज नहीं होगी तब तक ये टेरिटरी हमें नहीं दिखेगी, यानी कि पुल बैक रैली देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करें, राइट, कि अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल, राइट, 60 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल ये कैंडल के नीचे अगर क्लोज हो जाती है यानी कि 17,300 लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है 60 मिनट की कैंडल, तो सबसे पहले एक डाउन साइड का करेक्शन देखने को मिलेगा 17,100 लेवल से लेके 17,050 लेवल तक का, राइट। ये लेवल्स क्यों हम बता रहे हैं वो आपको पता है कि वेव 4 का जो टेरिटरी है बॉटम एरिया, राइट, वो वहां पे कंप्लीट हो रहा है 17,050 लेवल पे। ओके, तो इस तरीके से निफ्टी में 60 मिनट टाइम फ्रेम में काम हो सकता है। बस हमें छोटा सा एक पहले घंटे का कंफर्मेशन लेना है। एडिशनल एक कंफर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, लेकिन वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में रहेगा एंट्री सेटअप के लिए, राइट। और 15 मिनट टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं कल के लिए। सबसे पहली बात करें ओपनिंग की तो ओपनिंग में फ्रेंड्स फ्लैट ओपनिंग नजर आ सकती है, राइट। एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है 17,381 लेवल का, राइट। 17,381 लेवल का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, इसलिए फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। चांसेस गैप डाउन के बहुत ही कम है, फ्लैट ओपनिंग के चांसेस ज्यादा है, राइट, कि फ्लैट ओपनिंग हो, राइट। ये फर्स्ट प्रिडिक्शन है अपना कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। सेकंड चीज की निफ्टी में अगर 11:30 बजे तक ये टॉप ब्रेक हो जाता है तो हमें अपसाइड 11:30 से पहले, ओके, 11:30 से पहले ये टॉप ब्रीच हो जाता है किसी भी ओपनिंग में, राइट। फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग में ये सपोर्ट लेवल सेफ है, ओके, सपोर्ट लेवल सेफ रहना चाहिए, ये सपोर्ट लेवल सेफ रहना चाहिए और 11:30 से पहले ये टॉप ब्रेक हो जाना चाहिए। इस तरीके से अगर सेटअप बन जाता है 11:30 से पहले ये ब्रेक हो जाता है तो हम अपसाइड के पुल बैक के लिए जा सकते हैं। 17,450 लेवल इनिशियल टारगेट रहेगा वेव 4 टेरिटरी का एंड सेकंड टारगेट रहेगा 17,480 प्लस लेवल का। इवन की ये जो गैप आप देख रहे हैं ये भी फील होता हुआ नजर आ सकता है अगर ये सेटअप बन जाता है तो, राइट। यानी कि हमें क्या चाहिए कि आज के दिन का जो टॉप है वो कल के दिन 11:30 बजे से पहले ब्रेक हो जाना चाहिए, राइट। या फिर 11:30 बजे के बाद अगर होगा तो चांसेस काफी कम होंगे ऊपर जाने के, जस्ट एक स्पाइक देके वापस गिर जाएगी, राइट। अगर 11:30 बजे के बाद ब्रेक होता है तो यानी कि टाइम वाइज कल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 11:30 से पहले ये ब्रेक हो जाएगा तो अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, पुल बैक रैली, ओके। ट्रेंड चेंजिंग रैली नहीं होगी, जस्ट पुल बैक रैली होगी दिए गए लेवल्स के लिए।
ये था टाइम वाइज रिवर्सल, राइट। सेकेंड चीज बता दे टाइम वाइज रिवर्सल में कि अगर 11:30 बजे तक निफ्टी ये हाई ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पाती, राइट, इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट कर रही है, राइट, इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट कर रही है एंड 11:30 बज गए मान लीजिए, ओके, एंड निफ्टी यहाँ कहीं पे आपको मिल रही है कहीं पे भी और आप सेल ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये स्टॉप लॉस, लाइव स्टॉप लॉस रहेगी 17,381 लेवल की। लाइव स्टॉप लॉस के साथ आप सेल एंट्री ले सकते हैं। डाउन साइड के आपको 17,200 लेवल, 17,150 लेवल, 17,100 लेवल के टारगेट मिल सकते हैं। काफी कम स्टॉप लॉस के साथ में भी आपको कल ट्रेड मिल सकता है अगर इस तरीके से सेटअप हमें मिल जाता है तो, राइट। सेकंड बात ये कर लेते हैं कि अगर 11:30 बजे से पहले ही ये लेवल ब्रेक कर देता है, ओके, तो क्या करना है अपने को। अगर इस तरीके से ब्रेकआउट मिल जाता है 11:30 से पहले, तो सबसे पहली चीज की जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी, राइट, ये लेवल को जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी वो इंपॉर्टेंट होगी, राइट, यानी कि जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होगी, राइट, समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी कैंडल टाइम वाइज रिवर्सल लेवल के ऊपर जाती है, राइट, वो ही कैंडल के लो के नीचे वापस क्लोजिंग आ जाती है तो गिरावट आ सकती है। एंड अगर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो पाती तो आपको अपसाइड में जो भी लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स मिल सकते हैं। तो इसमें आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं समझ लीजिए। जैसे ही टाइम वाइज रिवर्सल कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे छोटा मोटा कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। तो यहाँ से आप एक रिस्क की एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपकी रहेगी वही कैंडल के बॉटम की, राइट, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम की। इस सेटअप के थ्रू आप एक फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। अगर स्टॉप लॉस सेफ रहती है तो आपको अपसाइड के टारगेट मिल जाएंगे एंड अगर स्टॉप लॉस हिट कर जाती है तो डाउन साइड के करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये दो सेटअप है कल के दिन एज पर टाइम वाइज रिवर्सल। एज पर इलियोटिव बात कर लेते हैं, एज पर इलियोटिव किस तरीके से काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं रेसिस्टेंस लेवल के बारे में तो आपने समझ लिया। सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 17,166 लेवल, यहाँ से वेव 3 से बाउंस कर रहा है। दूसरी चीज कि अगर यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, राइट, तो एज पर इलियोटिव किस तरीके से ट्रेड करना है वो समझ लेते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है एंड ये वेव 2 टेरिटरी पे आती है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग में, राइट, एंड यहाँ पे आके रुक जाती है और लोअर टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में रिवर्सल सेटअप बना देती है, राइट, कंडीशन रहेगी रिवर्सल सेटअप की क्योंकि मार्केट न्यूज बेस्ड चल रही है, यहाँ से वन साइड फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो मैं नहीं चाहता कोई भी विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ले, राइट, क्योंकि हमें मार्केट को पैसा देना नहीं है, मार्केट से पैसा लेना है। तो मार्केट से पैसा लेना है तो अपने को चाहिए कंफर्मेशन सेटअप, राइट। अगर कंफर्मेशन सेटअप मिलेगा तो ही यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री लेंगे। विदाउट कंफर्मेशन सेटअप आपको सेल ट्रेड मैंने सजेस्ट किया है, राइट। अगर 11:30 बजे तक ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा है तो 11:30 बजे के बाद आप सेल एंट्री ले सकते हैं विदाउट कंफर्मेशन भी। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग अगर ये टेरिटरी पे हो जाती है एंड यहाँ से रिवर्सल सेटअप मिल जाती है तो आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। आपको इनिशियल टारगेट मिलेगा 17,380 लेवल जो कि आज के दिन का टॉप है एंड सेकंड टारगेट मिलेगा 17,450 लेवल। थर्ड टारगेट की बात करूं तो जो रेसिस्टेंस लेवल है उसको रिटेस्ट कर सकती है निफ्टी, राइट। तो इस तरीके से सेकंड ट्रेड आप जनरेट कर सकते हैं निफ्टी में कल के दिन के लिए। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं निफ्टी में एज पर इलियोट पे, राइट, कि अगर गैप डाउन हो जाती है मार्केट और अच्छी खासी गैप डाउन हो जाती है, राइट, एंड सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर इस तरीके से गिरावट आ जाती है निफ्टी में एंड सबसे पहले आप सबसे पहला लेवल देख सकते हैं वेव फिफ्थ का, राइट, ये वेव 4 से गिर रही है, वेव फिफ्थ के टेरिटरी पर फर्स्ट लेवल पे आ जाती है यहाँ से इस तरीके से, राइट। तो जैसे ही रिवर्सल सेटअप मिलता है हमें पहले टारगेट से, राइट, वेव फिफ्थ के पहले टारगेट से रिवर्सल सेटअप मिलता है, यहाँ से हम एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं किसके लिए, जस्ट एक पुल बैक के लिए, ओके। यहाँ से एक रैली में भी ना आए लेकिन जस्ट एक पुल बैक आ सकता है अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो, राइट। लाइव मार्केट में अगर फॉल आ रहा है तो मे बी रिवर्सल सेटअप भी आपको नहीं दिखेगा और वन साइड फॉल देखने को मिल सकती है।
सिर्फ और सिर्फ गैप डाउन ओपनिंग के साथ इस तरीके से एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है अगर हमें रिवर्सल सेटअप मिल जाता है तो। राइट, टारगेट टेरिटरी क्या रहेगी वो समझ लेते हैं। अगर 17,150 लेवल के आसपास आ जाती है गैप डाउन में एंड यहाँ से लॉन्ग एंट्री मिल जाती है हमें, तो इनिशियल टारगेट रहेगा 17,300 लेवल, सेकंड टारगेट रहेगा 17,350 लेवल। राइट, ये टेरिटरी पे आपको यहाँ से बाय किया हुआ ट्रेड प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद एक सेल ट्रेड आप रिवर्सल सेटअप के साथ इनिशिएट कर सकते हैं इस तरीके से। राइट, एंड आपको डाउन साइड के टारगेट मिलेंगे 17,000 और 17,050 लेवल। राइट, इस तरीके से निफ्टी में 3 से 4 सेटअप बन रहे हैं कल के दिन के लिए ट्रेड करने के लिए। रिवर्सल सेटअप के साथ ही ट्रेड करिएगा। मार्केट न्यूज बेस्ड चल रही है, किसी भी ट्रैप में फंसने की अपने को जरूरत नहीं है। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है इग्नोर करिए, एक दिन अगर ट्रेड नहीं किया तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अपना जो कमाया हुआ पैसा है वो मार्केट को नहीं देना है अपने को। राइट, सेटअप के हिसाब से ही काम करना है और सेटअप के हिसाब से ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से काम किया जा सकता है। राइट, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी वेव फोर टेरिटरी के आसपास आने की संभावना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन हो रहा है। राइट, ये टेरिटरी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम। राइट, ये टेरिटरी के नीचे यानी कि ये जो लास्ट स्विंग लगा है ना 15 मिनट टाइम फ्रेम का, उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है। राइट, 15 मिनट की टाइम फ्रेम इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो हम डाउन साइड के करेक्शन के लिए जा सकते हैं 38,000 और 37,900 प्लस टारगेट के लिए। राइट, ये फर्स्ट फर्स्ट ट्रेड के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर सेटअप मिल जाता है तो यहाँ पे हमें ऐसा फॉल देखने को मिलेगा। रेसिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो वो रहेगा 38,398 लेवल। जब तक रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं जा रही है तब तक हम एक रैली अब फुल बैक रैली नहीं देख सकते। राइट, तो अगर आप लॉन्ग एंट्री लेना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट करिएगा। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी सेम आप सेटअप के थ्रू एंट्री ले सकते हैं। जो भी कैंडल रेसिस्टेंस को काट रही है उसी कैंडल के लो की स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं वेव फोर के टारगेट के लिए। इनिशियल टारगेट रहेगा 38,600 लेवल, सेकंड टारगेट रहेगा 38,750 लेवल। पॉसिबिलिटी ये भी है कि 39,000 का जो गैप बाकी रखा है बैंक निफ्टी ने वो भी फील होता हुआ नजर आ सकता है अगर इस तरीके से सेटअप मिल जाता है तो। राइट, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करने के लिए। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं एंड ये समझ लेते हैं कि डाउन साइड का अगर ज्यादा फॉल आता है तो किस तरीके से हमें फॉल देखने को मिलेगा एंड वेव फिफ्थ की टेरिटरी कहाँ पे रहेगी। राइट, मैं ड्रॉ कर लेता हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। राइट, आप देख पा रहे होंगे वेव फिफ्थ के जोन क्रिएट हो चुके हैं डाउन साइड में। राइट, अगर बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाती है, राइट, एंड ये जो हमने आपको सजेस्ट किया कि इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो हम डाउन साइड के करेक्शन के लिए जाएंगे। राइट, इस तरीके से अगर सेटअप बन जाता है तो हम पुल बैक टेरिटरी से एंट्री लेके डाउन साइड के करेक्शन के लिए आएंगे। इनिशियल टारगेट 38,000 रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 37,800 एंड थर्ड टारगेट रहेगा 37,500 लेवल, जो कि वेव थ्री के सेकंड टारगेट का भी टारगेट मैच हो रहा है वहां पे। तो मे बी यहाँ पे फाइनल एक सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को अगर सपोर्ट लेवल को काट रहा है तो। राइट, हम क्या कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट टारगेट से रिवर्सल मिल जाता है बैंक निफ्टी में, राइट, तो निफ्टी की तरह सेम यहाँ से रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। अपसाइड में टारगेट हमें मिलेंगे 38,340 लेवल से लेके 38,800 लेवल तक के। राइट, इस तरीके से हम अपसाइड की रैली के लिए जाएंगे। अगर वेव फिफ्थ के पहले टारगेट से रिवर्सल सेटअप नहीं बनता है, यहाँ से डायरेक्टली डिक्लेन आ रहा है, तो सेकेंड टेरिटरी पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से रिवर्सल सेटअप मिल जाएगा। राइट, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर रिवर्सल सेटअप नहीं मिलेगा तो वेट करेंगे एंट्री के लिए एंड सेकंड टेरिटरी पे जैसे ही आ जाती है बैंक निफ्टी, यहाँ से रिवर्सल सेटअप का वेट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम के रिवर्सल सेटअप के थ्रू यहाँ से लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। अपसाइड में जो रैली आएगी वो आएगी 38,200 लेवल से लेके 38,800 लेवल तक की। टारगेट लेवल दोनों के सेम रहेंगे, फर्स्ट टेरिटरी से बाउंस कर रही है या फिर सेकंड टेरिटरी से बाउंस कर रही है, टारगेट सेम रहेंगे। लेकिन
आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, राइट। रिस्क कम होगा एंड प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो काफी फायदे में रहेंगे आप, राइट। एंड अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो हम शेयर करते हैं। इवन की स्टॉक एनालिसिस वीडियो भी बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए एंड हमारे जो भी लेवल्स दिए गए हैं उसको आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट। अगर समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से तो स्लो करके, वीडियो को स्लो करके धीरे धीरे वो सारे लेवल्स आपके चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको ये सारे लेवल्स के बेनिफिट मिले। आपको ये भी समझ में आए कि एक्चुअली इलियट वेव कैसे वर्क करता है एंड उसका बेनिफिट आपको मिल सके, राइट फ्रेंड्स। तो आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।